केरल। अभी हमने बताया था कि चेर राज्य कहां पे फैला हुआ था? केरल में। तो कोलन चेर राज्य का एक व्यापारी था और वो व्यापार के सिलसिले में चला गया मदुरा नगर। जो मदुरा नगर है कहां पे था? तमिलनाडु में, और पांड्य राज की राजधानी थी मदुरा नगर। इसी मदुरा में चला गया और मदुरा में जाने के पश्चात वहां पे व्यापार कार्य करने लगा। उसकी जो विवाहिता पत्नी थी कड़ग्गी, वो भी एक व्यापारी की पुत्री थी और कड़ग्गी रहने वाली कहां की थी? चेर की ही। इसलिए वो कड़ग्गी को छोड़ आया था कहां पे? चेर राज्य में ही, केरल राज्य में ही छोड़ आया था और व्यापार के सिलसिले में मदुरा में वो फंस गया। यहीं पे व्यापार के सिलसिले में रुका। उसके बाद उसे एक माधवी नामक वेश्या से मुलाकात हुई और जब माधवी जो इस मदुरा की वेश्या थी उससे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद वह अब इसके जाल में फंस गया और यहीं पे रुक गया। उसकी पत्नी कड़ग्गी इंतजार करती रह गई कि वो कब आ रहा है, कब आ रहा है, लेकिन यहां पे ये फंस गया। यहां पे फंस गया और फिर कुछ दिनों के बाद जो पांड्य राजा था वो था नेडुजेलियन। पांड्य राजा कौन था? पांड्य राजा था नेडुजेलियन। पांड्य राजा नेडुजेलियन के महल में चोरी हो गई। जो मदुरा का राजा था उसके महल में चोरी हो गई और जो रानी की हार थी वो गायब हो गई। अब तो भाई राजा है, राजा ने कहा कि जितने भी व्यापारी हैं जो विदेशों से चल के आए हैं, दूसरे से राज्यों से चल के आए हैं और मदुरा नगर में रह रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करके लाओ। उसी में कोलन को भी गिरफ्तार करके लाया गया। इसे दरबार में पेश किया गया। एक तरह से राजा ने कहा कि सबको हार चोरी के जुर्म में बंद कर दो। कोलन भी बंद हुआ और उसके साथ देने के लिए माधवी को भी जेल में बंद कर दिया गया। माधवी को भी जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फैसला आया। कुछ दिन के बाद न्याय किया नेडुजेलियन ने और कहा कि जो हार है वो कोलन ने ही चुराई है। इसलिए कोलन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। कोलन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है और कोलन को फांसी की सजा दे दी गई, मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। माधवी को जेल में ही डाल दिया गया। माधवी पेट से थी और उसने जेल में ही एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसे मणि मेखले कहा गया। उसी मणि मेखले पर एक किताब ही लिख दी गई जिसका नाम शीतले सतनार ने लिखा, जिसे मणि मेखले कहा जाता है। मणि मेखले कहा जाता है। फिर अब व्यापारियों के माध्यम से ये सूचना चेर राज्य पहुंची। वहां पे सब कानाफूसी करने लगे व्यापारी कि अब मदुरा में व्यापार करने की कंडीशन नहीं है, वहां पे व्यापार करने के लिए न जाओ। वहां पे जो कोलन गया था अपने यहाँ का, वो निर्दोष था, लेकिन राजा ने उसे पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया। अभी व्यापारियों में एक तरह से कानाफूसी होने लगी। अब धीरे धीरे यही बात पहुंच गई किसके पास? कड़ग्गी के पास। कड़ग्गी के पास एक बात पहुंची कि एक व्यापारी अपने चेर राज्य का गया था मदुरा और उसको वहां के राजा ने फांसी की सजा दे दिया। भाई उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, उस समय मोबाइल तो था नहीं कि सूचना पल पल का मिलता